जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नए अभ्यर्थी है जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करें तो तैयारी कैसे करें और किस प्रकार की अपनी रणनीति रखें कि बहुत कम समय में पहले ही प्रयास में अपनी जो है सफलता प्राप्त कर लें। जो नए अभ्यर्थी हैं विशेषकर ये वीडियो उन्हें जो है बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि हम जब पहली बार तैयारी करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि कहाँ से शुरुआत करें और किस तरह शुरुआत करें कि पहले ही प्रयास में अच्छे अंकों के साथ अपनी जो है सफलता सुनिश्चित कर सकें। भले ही आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि मेरा भी चयन जो है आप सभी को पता है कि मेरा भी चयन पहले ही प्रयास में जो है स्कूल व्याख्याता में और सेल्फ स्टडी से जो है 25 वर्ष की आयु में पहली बार में जो प्रथम प्रयास में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो जो तैयारी मैंने की, जो रणनीति मैंने बनाई, उस रणनीति के बारे में और मैंने किस प्रकार शुरुआत की उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपके बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर जो है इस पर भी एक वीडियो बनना चाहिए कि पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, किस प्रकार की रणनीति रहे, तो उस पर उस पर जो है एक वीडियो होना चाहिए। तो इस पर आज बात करेंगे। और जो अभ्यर्थी जिनका दूसरा प्रयास है, जिनका तीसरा प्रयास है और जो अभी तक सफल नहीं हो पाए, तो ये वीडियो उन्हें भी कहीं ना कहीं लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि एक किस प्रकार की रणनीति, किस प्रकार की तैयारी की पृष्ठभूमि अपने को बनानी है, कहीं ना कहीं वह भी इस वीडियो से देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो भले ही, या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो और पहले प्रयास में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का प्रिंट निकलवा लेना है। ठीक है, पाठ्यक्रम का प्रिंट निकलवा लो। तैयारी स्टार्ट करने से पहले पाठ्यक्रम का प्रिंट निकलवाओ और कम से कम पाठ्यक्रम को कम से भी कम 3 से 4 बार ढंग से एक एक अक्षर, एक एक शब्द समेत ढंग से पढ़ो कि पाठ्यक्रम क्या है, किस प्रकार पाठ्यक्रम के शब्दावली है। और जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब अगर हम बात करें कि दो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है तो उसमें किस तरह का वर्गीकरण किया गया है, या प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो उसमें किस प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। क्योंकि जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम सिलेबस ही जो है पूरी जो रणभूमि है उसका क्या है, एक सारांश है। इसी के माध्यम से यही वो एक सूत्र है जिसके माध्यम से हम पूरी जो है युद्ध करेंगे और युद्ध पर विजय प्राप्त करने का एक तरीका जो है वह है पाठ्यक्रम। देखो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अगर आप कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो 3 बार एग्जाम दे चुके होते हैं, चौथा बार एग्जाम दे रहे होते हैं, लेकिन उन्हें तब भी पाठ्यक्रम याद नहीं होता है कि क्या पाठ्यक्रम। जैसे उनसे पूछ ले कि अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो स्कूल व्याख्याता की, तो स्कूल व्याख्याता का जो हिंदी का जो सिलेबस है उसको उसका वर्गीकरण बताइए किस प्रकार से बांटा गया है। जैसे पहले मान लो आदिकाल है, भक्तिकाल है, उसमें किस प्रकार आदिकाल में किन किन कवियों को शामिल किया गया, आदिकाल की विशेषताएं क्या है, किस प्रकार उसमें रचनाओं का नाम दिया गया है, तो उन्हें नहीं पता होगा। तो अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है और आप फिर बस बिना सिलेबस को देखे, बिना पाठ्यक्रम को देखे, बिना उसके वर्गीकरण को समझे, बिना उसके सारांश को समझे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी असफलता का जो है सबसे बड़ा कारण ये बनता है। तो सबसे पहली बात क्या करना है कि पाठ्यक्रम निकलवाना है और पाठ्यक्रम के बाद उसे कम से कम 3 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 3 बार उसे पढ़ो और समझो कि सिलेबस क्या बोल रहा है, किस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम है, उसकी शब्दावली क्या है और कहाँ तक हम इस सिलेबस में डिटेल में जाना है। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो उसने आदिकाल में दे रखा है, जैसे अमीर खुसरो विद्यापति, अगर यही कवि दे रखे तो यूँ मान के चलें कि वो जो प्रश्न बनाएगा वह आदिकाल में अमीर खुसरो विद्यापति से ही बनाएगा। 90% चांस यहाँ से हैं। बाकी विशेषताओं से बनेंगे, छोटे मोटे कवियों से एक प्रश्न बनेगा, लेकिन विशेष प्रश्न बनने की संभावना यहीं से है, उनकी पंक्तियों से, उनकी रचनाओं से, उनकी विशेषताओं से, उनके रचनाक्रम रहा है उनसे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लो प्रथम प्रश्न पत्र उसकी बात करें, स्कूल व्याख्याता का देख लें या वरिष्ठ अध्यापक का देख लें। अब जैसे अपना इतिहास, राजस्थान का इतिहास दे रखा है और राजस्थान के इतिहास में जैसे दे रखे हैं कि 1857 की क्रांति दे रखी है, तो 1857 की क्रांति के मुख्य बिंदु क्या है, वहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं 1857 क्रांति से जो पूर्व का इतिहास रहा है, ज़्यादा अगर उसे डिटेल में जा रहे हैं उस पर जाने की जरूरत नहीं होती, बेसिक क्या चीज़ें रही है इतिहास में, लेकिन 1857 क्रांति के मुख्य कहाँ क्रांति हुई है हर एक बिंदु सिलेबस में दे रखा होता है। तो अगर उस बारीकी को देख लेंगे तो आप जो कहीं ना कहीं सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है ना उसे चढ़ चुके होते हैं। ये मान के चलें जिसने पाठ्यक्रम ढंग से देख लिया, पाठ्यक्रम जिसके समझ में आ गया, वह ये मान के उसने आधा सफ़र वहीं तय हो गया। सफ़र शुरुआत ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने शुरुआत अच्छे से कर ली तो ये मान के चले कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। जब आप पाठ्यक्रम देख लें तो उसके बाद जो पुराने प्रश्न पत्र हैं जो आरपीएससी के साइट में आपको मिल जाएंगे, पुराने प्रश्न पत्र निकलवाएं, कम से कम भी पिछले
3 या 4 बार जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, ठीक है, एग्ज़ाम की परीक्षा जो हो चुकी है उनके, यानी कि मैं वर्ष की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है ना, दो मान लो पिछले 3 सालों में कोई वैकेंसी एक बार ही हुई हो, तो ये मान के चले कि स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो अब तक जो 4 बार, पिछले जो 4 बार परीक्षा हुई, जैसे मान लो 22 में हुई है, 18 में हुई है, तो 16 में हुई है, तो वो जो उनके प्रश्न पत्र हैं वो निकलवाएं। उसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक के भी आप प्रश्न पत्र निकलवाएं, और प्रश्न पत्र निकलवा के आप पाठ्यक्रम को देख चुके हैं 3 बार, फिर उसके बाद देखें कि किस प्रकार के प्रश्न पत्रों में जो है प्रश्न किस प्रकार के बन रहे हैं, प्रश्न शैली कैसी है, किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, है ना। भले आपको अभी कुछ नहीं पता है, उस एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आपको शुरुआत इसी तरह करनी है, प्रश्न शैली देखनी है, प्रश्न की भाषा समझनी है। अगर आपने पिछले सिर्फ 4-5 सालों के प्रश्न पत्र देख लिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न की भाषा इस तरह की होती है और प्रश्न इस डिटेल तक बनाए जाते हैं, इतनी गहराई तक हम प्रश्न जा सकते हैं। और जब प्रश्न पत्र आप निकलवा लें, और जब प्रश्न पत्र एक प्रश्न पत्र 3-4 प्रश्न पत्र आपने निकलवाए, और जब उनको ढंग से पढ़ लिया, तो आपको समझ आएगी कि प्रश्न शैली क्या होती है, कितनी गहराई तक प्रश्न बनते हैं, और किस प्रकार वो जो है जैसे मान लो करंट अफेयर्स के प्रश्न बनाता है, तो करंट अफेयर्स के प्रश्न कहाँ से बनते हैं, क्योंकि कई सारे जो साथी होते हैं वो जैसे मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, वार्षिक अंक पढ़ रहे हैं, अर्धवार्षिक अंक पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कि कहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो परीक्षा में पूछी जाएगी। करंट अफेयर्स में वो उन्हें पता ही नहीं होता, वो सब कुछ पढ़ रहे हैं। मान लो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी करंट अफेयर्स की क्लासें लगती है, तो वो सब कुछ उसमें से नोट्स बना रहे हैं, जो पर डे क्लासें आ रही है, तो पर डे जो करंट अफेयर्स हो रहा है उसमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत रेयरली क्वेश्चन बनते हैं, बहुत जो ज़्यादा फेमस चीज़ होती है, जो अखबारों में, सोशल मीडिया में और हर जगह चर्चा में कोई चीज़ आती है, तो वहीं से कहीं ना कहीं प्रश्न बनने की संभावना होती है। लेकिन करंट अफेयर्स की जैसे हम प्रत्येक चीज़ को पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से पता चलेगा तुम्हें, प्रश्न पत्रों से। जब पाठ्यक्रम तुमने देख लिया, प्रश्न पत्र तुम्हारे पास आ गए, उसके बाद तुम्हें शुरुआत करनी है सरल पुस्तकों से, ठीक है। कई सारे साथियों को जैसे मान लो ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, तो वो किसी सुझाव मांगते हैं कि हमें तैयारी करनी, कोई उनका मित्र होगा जो कोचिंग कर रहा होगा, या कोई साथी से होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, वो उनसे कहेंगे कि हमें कोई किताब सजेस्ट करो, तो ऐसी किताब बता देंगे, ऐसी गाइड बता देंगे, जिसे वो पढ़ता है, जैसे लेके आता है, पढ़ने बैठता है, तो उसकी भाषा सिलेबस समझ में नहीं आती, और पहले वो क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। उससे कम से कम महीने 2 महीने तो उसी में निकल जाते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रही चीज़ें, ऐसी किताब है, इसकी ऐसी भाषा शैली है। तो इस प्रकार पुस्तकें क्या होनी, सरल पुस्तकों से शुरुआत होनी चाहिए। और बोलते हैं ना, अधिगम का माध्यम क्या है, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर चलना है। सरल पुस्तकें किस तरह प्रकार की हो सकती है, जैसे स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक की या स्कूल व्याख्याता की, तो सरल किताबों की बात करें तो सबसे पहले जो आप जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास की। अब कई साथी क्या होते हैं, जैसे मान लो पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, पहली बार एग्जाम देंगे। अब किसी से पूछ लिया कि यार मुझे हिंदी साहित्य की हिंदी से तैयारी करनी है, स्कूल व्याख्याता के वरिष्ठ अध्यापक की, मुझे कोई बुक सजेस्ट करो। अब किसी ने बता दी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास नहीं पढ़ा तो तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब लेके आ चुका है, और वो 10 बार पढ़ चुका है, 12 बार पढ़ चुका है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा, नहीं आएगी वो किताब ऐसी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब ऐसी है जो समझ में नहीं आएगी। इसी प्रकार बहुत सारी गाइड ऐसी जिनकी लैंग्वेज इतनी ठप होती है कि समझ में नहीं आता है ना। तो पुस्तकें क्या होनी चाहिए, सरल पुस्तकों से शुरुआत होनी चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है जागृत अवस्था में आएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो फिर आपको भले ही कितनी चीज़ें जो है कठिन चीज़ें पढ़ने में आएगी, तो फिर आप उसे समझ जाओगे। तो जैसे हिंदी साहित्य इतिहास के लिए बात करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 11th-12th में जो है एक बुक चलती है हिंदी साहित्य के इतिहास की, है ना, वो पढ़नी है। 11th-12th की बुक आती है हिंदी साहित्य के इतिहास की चलती है, वो बुक पढ़नी है। बेसिक जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो पुराने अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोचिंग के नोट्स उनके पास हैं, तो वो पढ़ चुके हैं, एक बार कहीं से भी हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ चुके हैं, तो उन्हें ये किताब नहीं पढ़नी, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में नहीं दे रखा, बहुत बारीक दे रखा है। लेकिन फिर भी आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, पहली बार अगर आप चीज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। या इसके अलावा जो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आती है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नाम से बुक आती है। ये किताब भी आप जो है पढ़ सकते हैं। लगभग यूँ मान के चले कि 70-80 पेजों की किताब है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, बहुत संक्षिप्त जानकारी में ये किताब दे रखी है। अब ये पढ़ने के बाद जो है आपको जो है अब एक समझ में आ जाएगा कि किताब का बेसिक क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, आदिकाल क्या है, आदिकाल की क्या परिस्थितियाँ रही, भक्तिकाल क्या है, भक्तिकाल की क्या परिस्थितियाँ रही, रीतिकाल क्या है, इसी प्रकार आधुनिक काल में क्या क्या चीज़ें रही। अगर आप यहाँ शुरुआत करते हैं, मतलब ये बात चल रही विशेषकर स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप जैसे मान लो इतिहास के, तो इतिहास के लिए भी आप 11th-12th की एनसीईआरटी देख सकते हैं। भूगोल से हैं तो भूगोल के लिए भी आप 11th-12th की एनसीईआरटी देख सकते हैं। वो सबसे बहुत बेसिक किताबें, ठीक है, बेसिक किताबें, एनसीईआरटी किताबें, वो बहुत विशेष किताबें। अगर वहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपकी जो है ना एक सब्जेक्ट को लेके बेसिक जानकारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और वहाँ से मान के चले फिर आप भले ही विशेष ज्योग्राफी के लिए कोई स्पेशल ऑथेंटिक किताबें हैं,
विशेष ऑथर की तो वो लेके आएंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो फिर वहाँ तो आपको चीज़ें समझाई जा ही रही है और फिर नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसके नोट्सों के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा किताब देख सकते हैं। लेकिन जो सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास 11वीं 12वीं की ला सकते हैं, हिंदी साहित्य सरल इतिहास आता है वो भी ला सकते हैं। और उसके बाद ये किताब जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद पढ़ना है आपको हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो कि गोविंद पांडे सरस्वती पांडे वाली किताब है। गोविंद पांडे सरस्वती पांडे वाली किताब है जो मैंने पढ़ी है और 5 से 6 बार पढ़ी है। ठीक है, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे वाली पुस्तक है। इसे मैं आपको बता देता हूँ, ये किताब है वो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जो पुस्तक है, ये किताब है। और इस पे जो है लगभग ये मान के चलें कि ये अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो लगभग 400 पेजों की किताब है। ये बहुत छोटी सी किताब है। इस किताब में जो है बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के हिसाब से बना रखे, लाइन टू लाइन, है ना। वस्तुनिष्ठ का मतलब ये नहीं समझना कि ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये किताब जो है बिल्कुल ये देखो टू द पॉइंट चल रही चीज़ें, है ना, बिल्कुल लाइन टू लाइन चल रही है। मतलब ऐसे लगेगा जैसे कि किसी ने नोट्स बना के आपको एक किताब दी हो, बिल्कुल नोट्स की तरह है। इसमें लाइनें भी है, सारी चीज़ें, है ना। कवि का परिचय, गद्य में भी बहुत सारी रचनाएं हैं। अब जैसे ये किताब आप लेके आओगे तो आप जब पहली बार इसे पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि सर इसमें तो बहुत सारी चीज़ें, जो उपन्यास जैसे 60 पेजों में उपन्यास दे रखे हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी है, तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत सारी डिटेल में चीज़ें, इससे कैसे पढ़े। तो 1-2 बार जो है ना, जब कोई भी किताब लेके आए तो कम से कम 2 बार तो उसे ढंग से पूरी पढ़नी ही पढ़नी है ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। और धीरे धीरे जब आप जैसे पाठ्यक्रम देखा है आपने, पुराने प्रश्न पत्र देखें, और जैसे फिर आपने एक बार वो किताब 2 बार पढ़ ली, फिर तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि यार हाँ, यहाँ से प्रश्न बनते हैं इन कवियों से, इन नाटक रचनाओं से, तो मुझे यहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी चीज़ें जो है आप मुझे नॉर्मली देख के निकाल देनी है। ठीक है, तो 3 बातें हो गई। सबसे पहले पाठ्यक्रम निकलवाएं, पुराने प्रश्न पत्र देखें, सरल पुस्तकों से तैयारी स्टार्ट करें। तो ये मान के चले जो है बिल्कुल आपका जो जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता है सफलता का, जहाँ पहले प्रयास में आप जो है सफल होने वाले हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है आपको, जब आप ये चीज़ें कर लें तो फिर उसके आगे ध्यान देना है आपको। ये चीज़ें आप जैसे सिलेबस निकलवा लिया आपने, सरल पुस्तकें इकट्ठी कर ली, उसके बाद आपको बनानी है रणनीति। स्ट्रेटजी, किस तरह मुझे पढ़ना है। और आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, मैंने वीडियो बनाया इस पर, स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने के लिए और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी के लिए क्या रणनीति हो सकती है, उस पर मैंने वीडियो बनाया, उस पर वहाँ देख सकते हैं आप। इसके अलावा एक सूचना के तौर पर मैं बता दूँ, अगर आप स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो हम साहित्य शिखर क्लासेस जो है वो आपके लिए पूरी तरह स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का निःशुल्क कोर्स जो है यूट्यूब पे साहित्य शिखर क्लासेस पे करवा रहा है। तो आप इस वीडियो जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़रूर साथियों को भी बताएं जो एक हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी की, कहीं भी जहाँ भी हिंदी साहित्य लगता है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को उसको जरूर शेयर करें, जरूर बताएं। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र, व्याकरण, शैक्षणिक विधियाँ और जो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापन जो रचना लगती है वो सब कुछ यहाँ आपको निःशुल्क करवाया जाएगा। लगभग 50 के आसपास क्लासें हो चुकी है और रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही है। और यहाँ से अगर आपने तैयारी कर ली, अगर फ्रेशर है, नए अभ्यर्थी हैं, पहली बार अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ जो कुछ बुक्स का मैंने वीडियो बना रखा है उस पर देख के तैयारी करेंगे तो आप पहले ही प्रयास में जो है सफलता प्राप्त कर लेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। क्योंकि जो रणनीति मैंने बनाई है, जो चीज़ें मैंने देखी है, जो अनुभव मैंने लिया है, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि चौथी जो होना चाहिए आपकी रणनीति है ना, रणनीति मैंने वीडियो बना रखा है, फिर आप अपने हिसाब से भी रणनीति बनाएं कि स्वयं की क्या परिस्थितियाँ हैं पहले तो, क्योंकि आपकी परिस्थिति आपको ही पता है ना। तो स्वयं की परिस्थिति के अनुसार क्या बनाएं, रणनीति बनाएं। और रणनीति बनाने के बाद मतलब जैसे 1 साल 6 महीने 6 महीने की लगभग रणनीति बनाएं और उसका बाद फिर डेली जो समय सारणी का विभाजन करें, समय सारणी बनाएं रोज़ की, कि मुझे रोज़ 4 घंटे पढ़ना, 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे में मुझे इतना समय इस सब्जेक्ट को देना है, इतना समय इस सब्जेक्ट को देना है, या मुझे पूरे दिन भर वही पढ़ना है। तो रणनीति बनानी है स्वयं की परिस्थिति के अनुसार। और किस तरह, एक तो वार्षिक का मतलब जैसे मान लो आपने 6 महीने की, 8 महीने की या 1 साल भर की तैयारी का रणनीति बनाई कि मैं हाँ 4 महीने में एक बार कोर्स कंप्लीट करूँगा, उसके बाद 2 महीने बाद रिवीजन, फिर उसके 2 महीने वापस रिवीजन, इस तरह फिर ऑब्जेक्टिव निकालूंगा, टेस्ट ज्वाइन करूँगा, ऐसे। उस समय सारणी बनाए डेली की कि मुझे इस तरह करना है कि महीने में मुझे 25 दिन इस तरह तैयारी करनी है, 5 दिन एक्स्ट्रा पढ़ना, इस तरह आप जो एक समय सारणी बनाएं। ये सब कंप्लीट होने के बाद जब आप तैयारी स्टार्ट कर दें तो रोज़ जो है डेली समय सारणी का पालन करें। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या स्ट्रेस में, अभ्यर्थी स्ट्रेस में कहाँ से आ जाते हैं कि मान लो उन्होंने टाइम टेबल बना लिया 16 घंटे का। शुरुआत में ऐसा नहीं करना है, 16 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे का टाइम टेबल नहीं बनाना है।
जो मानवीय टाइम टेबल है, रोबोट नहीं बनाया ना, कृत्रिम टाइम टेबल नहीं बनाया, इतना ही बनाना है जितना आपका दिमाग पचा सके। एक दिमाग की क्षमता होती है, जिस तरह पेट की क्षमता होती है पचाने की, उसी तरह दिमाग की भी एक क्षमता होती है कि कितना आप पचा सकते हैं। तो क्या होगा कि आपको अगर मान लो आप जैसे ज़्यादा खा जाएंगे तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे, एक दिन में लोड ले लिया आपने कि ठीक है शुरुआत कर रहे हैं 12 घंटे पढ़ेंगे डेली, आप 2-3 दिन पढ़ोगे, उसके बाद विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट का मतलब आप तीसरी चौथे दिन पढ़ ही नहीं पाओगे, और फिर पूरा दिन बेकार जाएगा। फिर वापस दोबारा स्टार्ट करोगे, और फिर मान लो 6 घंटे पढ़े चौथे दिन, तो आपका दिमाग वैसे ख़राब हो जाएगा कि यार 12 घंटे पढ़ा था मैं तो 6 घंटे में आ गया। तो शुरुआत कैसे करनी, छोटी शुरुआत करनी। कैसे शुरुआत में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे का टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जितना आप कर सको। और जैसे मान लो आपने 6 घंटे पढ़ाई कर ली, 7 घंटे पढ़ाई कर ली, तो फिर और जिस दिन 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया और 7 घंटे आप पढ़ चुके हो, तो फिर आपके दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, अरे यार मैं 6 घंटे पढ़ चुका हूँ तो 7 घंटे पढ़ाई किया, 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया। तो इस तरह पढ़ाई करनी है आपको। ठीक है, टाइम टेबल जो है इस तरह बनाना है कि आप उसे पूरा कर सको। इस तरह नहीं कि ठीक है शुरुआत कर रहे बड़े जोश में आ चुके हैं और टाइम टेबल इस तरह का बना दिया कि 8 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, फिर बाद में क्या हो रहा है, सब कुछ खत्म। फिर 2 दिन तक पढ़ोगे नहीं तो वह जितना पढ़ा था सारा लॉस हो जाएगा। तो टाइम टेबल 6, 7, 8 घंटे, 10 घंटे का, 8 घंटे के हिसाब से बनाना है नॉर्मली, जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए बता रहा हूँ। फिर आपकी क्षमता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी फिर आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब 6-7 घंटे आपने टाइम टेबल बना लिया, तो इसको डिवाइडेशन कर ले कि इतना मुझे इस टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, उतना टाइम सब्जेक्ट को देना है। उसके बाद क्या करना है कि रिवीजन फिक्स करना है कि मुझे रिवीजन की क्या रणनीति रखनी है, रिवीजन किस तरह करना है। रिवीजन क्या करते हैं, जो नए अभ्यर्थी होते हैं उन्हें ये लगता है कि पढ़ना ही पढ़ना है सब कुछ, है ना, रिवीजन कुछ नहीं करना, नया पढ़ना है। कि वो सोचते हैं कि इतना कुछ पढ़ना है कि रिवीजन के लिए तो टाइम है ही नहीं। जो पढ़ चुके हैं पहले कम से कम 10 किताबें कंप्लीट तो कर लें, फिर दोबारा पढ़ेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी, ये गलती जो है असफलता का कारण बनती है। क्या करना है, जैसे मान लो आपने एक किताब कंप्लीट कर ली, तो कहीं ना कहीं उसका जो है 10-15 दिन से ज़्यादा उस पर गैप नहीं देना है, उसके बाद उसे रिवीजन करना ही आपको, है ना। तो क्या करना है, और मैंने रिवीजन के लिए मैं बता चुका हूँ आपको कि आपको क्या करना है। एक तो जैसे जो कुछ आज पढ़ा तो कल सुबह उसके लिए कम से कम आधा घंटा जो है रिवीजन करना है। तो ठीक है, एक तो दैनिक हो गया, ये मान सकते हैं कि दैनिक दौरान, ठीक है, रोज का, डेली का। उसके बाद एक साप्ताहिक करना है, जैसे मान लो संडे सैटरडे फिक्स कर लो कि इसमें तो रिवीजन ही करना है, बाकी कुछ नहीं। और एक मासिक, और महीने के 2-3 दिन फिक्स कर लो कि इसमें तो नया कुछ नहीं पढ़ना है, बस रिवीजन करना है। एक ये तरीका अपनाएं, रिवीजन करें। ठीक है, तो रणनीति हो गई, 6-7 घंटे का टाइम टेबल हो गया किस तरह बनाना है, और फिर रिवीजन हो गया। और इसके बाद जो है जब आपका कोर्स कम से कम 2 बार कंप्लीट हो जाए, मेरा सुझाव यही, कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। पुराने प्रश्न पत्र तो आप देख ही चुके हैं, ठीक है, पुराने प्रश्न पत्र तो आपको देखनी ही है, शुरुआत ही वहीं से करनी है। और जब 2 बार कोर्स हो जाए तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, है ना, किसी भी कोचिंग के पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। और प्लस जो है ऑब्जेक्टिव जो बुक है वो निकालें। अब कई अभ्यर्थी क्या करते हैं, कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं है और जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया। आपने एक किताब पढ़ी नहीं, आधी काल पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया। अब आधी काल में जो कोचिंग वालों ने पढ़ाया है वही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कोचिंग वाले बहुत संक्षिप्त में बता दें। ठीक है, तो फिर जब प्रश्न नहीं आएंगे आपसे आपका आंसर नहीं निकलेगा, तो फिर तनाव आएगा। तनाव जो है आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करेगा, और फिर आप क्या हो जाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। तो कम से कम क्या करना है कि टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी है, जब आपका कम से कम एक बार तो पूरी तरह कोर्स कंप्लीट हो जाए अच्छे से, उसी के बाद आपको जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और विशेष कर मेरा तो कहना है कि 2 बार कोर्स हो जाए उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और ऑब्जेक्टिव बुक निकालनी है। इन सब के बाद फिर क्या करना है आपको फिर कुछ नहीं करना। जब आपका एग्ज़ाम आने वाला हो कि मान लो 2 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, तो एक समय के बाद जो है नया कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, विशेषकर कब एग्ज़ाम से, परीक्षा से 2 महीने पहले केवल क्या पढ़ना है, इसमें केवल करंट अफेयर्स चलना चाहिए आपका ना, करंट अफेयर्स और प्लस रिवीजन। एग्ज़ाम से कम 1 महीना तो मान के चले कि 1 महीने के पहले फिर आपको सब कुछ जो पढ़ चुके हैं वह वहीं के वहीं रहना चाहिए। उसके बाद कोई नई चीज़ ऐड नहीं करनी है। मान लो किसी ने बता दी कि यार ये पुस्तक तूने नहीं पढ़ी है किताब, कि नहीं, तो चलो ठीक है इसको भी लेके आके पढ़ रहे हैं, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, जितना पढ़ चुके हो ना उस पर इतनी कमांड हो जानी चाहिए कि यहाँ से तो मेरा प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, बाकी नई किताब आएगी उसमें से आपको, अगर किसी किताब में से मान लो 1-2 प्रश्न आपके नहीं बैठ रहे तो नहीं बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। 80% मैटर कवर करती है हर किताब, जहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो महीने से एग्ज़ाम से कम 1 महीने पहले सब कुछ नई किताबें कुछ ऐड नहीं करना, बस करंट अफेयर्स ठीक है वो लेट आती है तो वो जरूर पढ़नी है ना, बाकी रिवीजन ही रिवीजन है और कुछ नहीं है। कई अभ्यर्थी क्या करते हैं, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले भी नई किताब लेके आ रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, और फिर
अब क्या कर लोगे 10 दिन में, क्या पढ़ लोगे? और उसी के बाद वही तनाव आएगा, तनाव आने से उसी आपका जो एग्ज़ाम है प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे और असफल हो जाओगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये वीडियो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है, जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी और जो पुराने अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी हिंदी साहित्य से तैयारी करें स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक की, उनके लिए पूरी तरह निःशुल्क कोर्स हम साहित्य शिखर क्लासेस में करवा रहे हैं। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है साहित्य शिखर क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लें। वहाँ आप नोट्स मिल सकते हैं आपको और इसके अलावा आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बने उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, सर मुझे ये परेशानी है, इस पर वीडियो बनना चाहिए। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।